मसीह यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से इस्लाम। मैं एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ यहोवा खुदा चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं। खुदावंद आप सबको खुश रखे और अपने नाम अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। आज कराची का मौसम बहुत अच्छा है और खुदा के फजल से बारिश हुई है और थोड़ी ठंडक हो गई है। बहुत गर्मी थी लेकिन खुदा के फजल से बारिश के आने से थोड़ा सा मौसम जो है ठंडा हो गया और बहुत इन्जॉय की बारिश में सब ने। और बहुत अच्छी बात है कि हम आज खुदा के कलाम को सीखें। मेरे साथ यूना की किताब उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से हम चंद आयतें पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन चंद आयतों में हमारी तरबियत और नसीहत के लिए हमसे क्या कहा गया है। लेकिन यूना इससे नहायत नाखुश और नाराज़ हुआ और उसने खुदावन से यूँ दुआ की कि ए खुदावन, जब मैं अपने वतन में ही में था और तरसीस को भागने वाला था तो क्या मैंने यही ना किया था। मैं जानता था कि तू रहीम और करीम खुदा है, जो कहे करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है और अज़ाब नाजिल करने से बाज रहता है। अब ए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। तब खुदावन ने फरमाया कि तू ऐसा नाराज़ है। और यूना शहर से बाहर मशरिक़ की तरफ जा बैठा और वहाँ अपने लिए एक छप्पर बनाकर उसके साया में बैठ रहा कि देखे कि शहर का क्या हाल होता है। तब खुदा ने कद्दू की एक बेल उगाई और उसे यूना के ऊपर फैलाया और उसके सर पर साया हो और वो तकलीफ़ से बचे और यूना उस बेल के सबब से नहायत खुश हुआ। लेकिन दूसरे दिन सुबह के वक्त खुदावन ने ऐसा कीड़ा भेजा कि जिसने उस बेल को काट डाला और वो सूख गई। और जब आफ़ताब बुलंद हुआ तो खुदावन ने मशरिक़ से लू चलाई और आफ़ताब की गर्मी से यूना के सर पर असर किया और वो बेताब हो गया और मौत की आरजुमंद होकर कहने लगा, मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मेरे चीज़ों, ये वाक़या हमें ये बताता है कि खुदा नैनवा शहर को बचाना चाहता है और वहाँ के लोग बहुत बदी में थे। तो खुदा ने यूनस से कहा कि तू उस शहर नैनवा को जा और तौबा की मनादी कर। लेकिन यूना ने क्या कहा कि वो चाहता था कि जो लोग हैं इनको सज़ा मिले, क्योंकि जब यूना को खुदा ने भेजा और वो तरसीस को चला गया तो यूना भी ये चाहता था कि जो ये कौम है, यूना क्या चाहता था कि जो लोग हैं इनको सज़ा मिले। खुदा ने उसको समझाने के लिए वो खुदा से नाराज़ हो गया कि खुदा ने अपना कहर क्यों नहीं नाजिल किया नैनवा के लोगों पर, और वो नहायत नाखुश हुआ और खुदा पर गुस्सा किया और वहाँ से चला गया। और खुदा चाहता था कि इसको मैं किस तरीके से समझाऊं। आज भी खुदा हमें समझाना चाहता है कि हम दूसरों के लिए यही ना सोचें कि अगर कोई तौबा करना चाहता है तो हमें उसकी तौबा को खुदा कबूल कर लेता है, तो हम इंसान होते हुए क्यों ऐसा करते हैं। आज हमारी भी नेचर यूना नबी की मानिद हो जाती है। अगर खुदा है तो वो बड़ी से बड़ी गलती ख़ता को माफ़ कर देता है, लेकिन हम इंसान होते हुए लोगों की गलतियों ख़ताओं को माफ़ नहीं करते। हम चाहते हैं कि खुदा इससे बड़ी से बड़ी सज़ा दे, ये मेरा गुनाहगार है। लेकिन जो इंसान खुदा के सामने खाकसार हो जाते हैं तो खुदा अपना आसमान खोल देता है और उनकी ज़िंदगियों के तमाम गुनाहों को, गलतियों को, ख़ताओं को रिमूव कर देता है। क्यों? क्योंकि खुदा जो है शफ़क़त करने में गनी खुदा है, रहम करने में गनी खुदा है। तो यूना इस बात से नाराज़ हुआ तो खुदा उसे समझाने के तौर पर जहाँ वो बैठा वहाँ एक कद्दू की बेल उगा दी खुदा ने, ताकि कद्दू की बेल जो है यूना पर साया करे रखे और उसे धूप से बचाए रखे, ताकि यूना को धूप ना लगे, गर्मी ना लगे और वो कद्दू की बेल के नीचे सुकून से बैठ जाए। और यूना ने जब देखा कि ये कद्दू की बेल उसको बहुत सुकून दे रही है, इत्मीनान दे रही है, तो बहुत खुश था। लेकिन खुदा ने एक ही दिन के अंदर सुबह उस ऐसा कीड़ा भेजा कि जो उस कद्दू की बेल को चट कर गया, मतलब खा गया, और वो बेल सूख गई। और इस बात पे भी यूना नाराज़ हो गया और अपने मरने की दुआ करने लग गया कि इस जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। यानी कि हम अपनी ज़िंदगियों में गुस्सा, तकरार लेकर बैठ जाते हैं।
हम ये नहीं सोचते कि जब खुदा माफ़ कर देता है तो हम किसी गलतियाँ खताएँ क्यों नहीं माफ़ करते। तो यूना नबी जो था बहुत खफा हुआ, तो खुदा ने उसे समझाने के लिए एक्सप्लेन किया कि यूना, इस बेल का तुझे कितना दुख है, जिसे तूने ना खाद डाला ना पानी डाला, जो एक दिन में उगी और एक दिन में सूख भी गई। तुझे इस बेल का कितना दुख है। तो मैं क्यों नैनवा के लोगों पर तरस ना खाता और उनके गिरियाजारी को सुनकर उन पर अपने कर्म को ना बरसाता। यही वजह थी कि खुदा ने वो बेल उगाई, ताकि यूना को अपनी गलती का एहसास हो कि जो लोग खाकसार हो जाते हैं, जो लोग खुदा की रफ़ाकत में उसके साथ लेस हो जाते हैं, अगर हम में दूरियां पड़ जाती हैं, हम खुदा की रफ़ाकत से टूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो खुदा हमें समझाने के लिए, अपने करीब लाने के लिए हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर देता है कि उसी लम्हे के बाद हम खुदा के करीब आ जाएं, तो खुदा इस बात से खुश हो जाता है। लेकिन हम अपनी रविशों को तब्दील नहीं करते। हम दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं कि आया इसने ये गलती की है तो खुदा इसे सज़ा दे, जबकि खुदा जो है वो सज़ा नहीं देता। अगर इंसान उसके सामने गिर जाए और गिरियाजारी करे और माफ़ी मांग ले तो खुदा माफ़ कर देता है। लेकिन इंसान जो है, इंसान को माफ़ नहीं करता। वो इस कदर दिल में नफ़रत लेके बैठ जाते हैं, जिस तरह यूना के दिल में ये नफ़रत आ गई। वो चाहता था कि मैं दूर बैठ के नैनवा के शहर के लोगों का हाल देखूं कि इनका हाल क्या होता है जब खुदा इन पर अपने गज़ब को नाजिल करेगा। वो ये तमाशा देखने के लिए बैठा हुआ था। आज भी हमारी ज़िंदगियों में कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों का तमाशा देखने के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन खुदा किसी का तमाशा नहीं बनने देता, बशर्ता के जो गलती खता हम कर लेते हैं हम उसके लिए खुदा से माफ़ी मांग लें, तो फिर यकीनन खुदा हमें तमाशा नहीं बनने देता लोगों के सामने। खुदा अपने आसमान को खोल देता है और हमारी गलतियों खताओं को ढांप देता है। और वो ऐसा खुदा है जो बुराई से खुश नहीं होता। और एक गीत ज़बूर है जिसमें कहा जाता है कि तू ना ओ खुदावंद जो बुराई तो खुश होंदा, यानी कि खुदा जो है बुराई से कभी खुश नहीं होता। हाँ, नैनवा के लोगों में गलती थी, लेकिन जब उनको समझाया गया, मनादी की गई, तौबा करो, नैनवा का जो शहर है वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा, तो सब लोगों ने टाट ओढ़ लिया और दुआ में टिक गए। आज हमें भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा फोकस करना चाहिए, अगर हमसे कोई गलती खता हो जाती है तो उस गलती खता को छुपाएं नहीं, बल्कि उसकी माफ़ी मांगे और खुदा के सामने इकरार कर लें। और खुदा को इकरार करने वाले लोग पसंद आते हैं, अपनी गलतियों को छुपाने वाले लोग खुदा को पसंद नहीं आते। दुनिया के सामने तो हम अपनी गलतियां खताएं छुपा लेते हैं, लेकिन खुदा से हम छुपा नहीं सकते। और जिस तरह की नेचर यूना नबी ने रखी, आज हम में बहुत सारे लोगों में ऐसी नेचर है। हम दूसरों को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हैं, दूर बैठकर उनका तमाशा देखते हैं कि आया वो बर्बाद हो जाए। लेकिन वही लोग अगर खुदा की रफ़ाकत में झुक जाएं, घुटनों के बल हो जाएं और खुदा से दुआ करें आजिज़ी इनकसारी से, तो मेरा खुदा माफ़ करने में बहुत कादिर खुदा है। वो बहुत ही मेहरबान खुदा है अपने लोगों पर। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि लोग उसके करीब आ जाएं। और वो आजमाइशों में भी हमें इसीलिए डालता है कि हम तौबा करें और उसके रूह में, उसके जलाल में बढ़ें। खुदा हमारी ज़िंदगियों से और कुछ नहीं चाहता। खुदा को हमसे किसी चीज़ से हमारी गर्ज नहीं है। हमारे अच्छे घर से, दौलत से, रुपए पैसे से, हमारे किसी चीज़ से खुदा को गर्ज नहीं। सिर्फ खुदा हमारी रूहों का प्यासा है और वो चाहता है कि मेरे लोग जो हैं पूरी ईमानदारी से, वफादारी से उसके साथ चले, उसकी रफ़ाकत, उसकी कुर्बत में लेस हो जाएं, और वो अपने आसमान को खोल देता है अपने लोगों के लिए और बरकतों को ढेल देता है। सो मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में इस तरह की तमाशा देखने वाली स्पिरिट नहीं होनी चाहिए कि हम दूसरों का दूर बैठकर तमाशा देखें और अपनी ज़िंदगियों को दूसरों के लिए भी, अगर हम किसी का तमाशा देखेंगे तो यकीनन हम खुद तमाशा बन जाएंगे। सो हमें ज़रूरत है कि अगर खुदा हमसे कह रहा है कि तू अपने दुश्मनों के लिए दुआ कर, तो हमें उनके लिए दुआ कर, हमें अपने कर्जदारों के लिए दुआ कर। खुदा ने हमें यही सिखाया और हमें इसी पर फोकस करना है और इन्हीं बातों को फॉलो करना है, ताकि जब हम इन बातों को फॉलो करते रहेंगे तो यकीनन हम दूसरों का भला ही चाहेंगे, ना कि बुरा चाहेंगे और ना तमाशा देखेंगे। सो मेरे अजीज़ों, इस छोटे से टॉपिक के वसीला से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दें। गॉड ब्लेस यू। दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल यहोवा खुदा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें।
और अगर किसी की प्रे रिक्वेस्ट हो तो हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।